ये कहानी लगभग 1950-60 दशक की है, जब लोग दिन की हवा, छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी व हानि को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था। ये उस वक्त की कहानी है। ये भाद्रपद महीना है। विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा है। वर्धमान से दोपहर में जब वो रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब भोलपुर स्टेशन में पहुंचा, तब सूर्यदेव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना ही सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिला और रात को मिलेगा ऐसी कोई आशा भी नहीं है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अब ये भी नहीं पता था। जहां आने का कार्यक्रम सुबह का था, लेकिन एक ज़रूरी काम में उलझकर आने में थोड़ी देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने का दुकान दिखाई दिए। बहुत सोचकर वो एक झोंपड़ी जैसे दिखने वाली दुकान के अंदर गया। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन इनमें से यही एक दुकान नया और साफ़ सुथरा दिखाई दिया। पूड़ी और आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त किया। उसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देते, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोगों के अलावा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं। देवी तारा को शरण करने उसने चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें ज़्यादातर झोपड़ी ही है। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। वो आदमी बस्तियों को बहुत देर पहले पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज़्यादा ही उमस से भरा है। विजयकांत बीच बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहा है। बहुत देर पहले ही शाम बीत चुकी है, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा, साथ में गाड़ी भी नहीं है। इस जगह पर वो पहली बार आ रहा है, इसलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही थी। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उसे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वो आदमी रास्ते के आसपास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे गंतव्य के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। ये रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया है। इसी तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता और किसी से पूछ लेना। विजयकांत द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी, क्या शहर से आए हैं? विजयकांत द्वारा हाँ बोलते ही वो फिर बोला, थोड़ी जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों? आज अमावास है, आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए, और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं तो डर कैसा? डर? डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य होकर बोला, नहीं, कुछ नहीं। आज अमावास है, इसलिए आसपास थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए सावधान कर रहा था। आज भाद्रपद महीने की अमावस्या है। हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस्या, मतलब आज तो शुक्र ग्रहण अमावस्या है। आज तो बहुत ही भयानक होता है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। विजयकांत ने सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा और काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो सोचने लगा, अब तक चल रहा था, लेकिन आसपास इतना अंधेरा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता रहा कि एक दाना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था।
उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे पहले ही हाथ किसी खतरे को महसूस कर सकें। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आंखें रहते हुए भी वो मानो अंधा है, कान ठीक रहने के बावजूद वो मानो बहरा है। अगर वो बहरा नहीं हुआ है तो क्यों वो कोई आवाज़ सुन नहीं पा रहा है। उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में गायब हो गए थे। सभी पेड़ मानो किसी आशंका बस में जम से गए थे, वरना थोड़ी सी भी हवा चारों तरफ से क्यों नहीं आ रही थी। उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था, वो केवल चलता ही जा रहा था। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन ये गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वो किस मंत्र का पाठ कर रहा है? विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुना था। वो मंत्र की आवाज़ की दिशा की ओर चलने लगा। नहीं, शायद वो मंत्र ही उसे खींच कर ले जा रही थे। उसी तरह अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाया है। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि अब आग है तो वहाँ मनुष्य अवश्य होंगे। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर खड़ा है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर गहरे अंधेरे में विशाल शरीर वाला साधु बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। उसी आग को शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिने तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की की बाल जमीन पर चारों तरफ फैला हुआ है। लड़की की आंखों पर सुंदर सा पलक बिछा हुआ है, मानो कोई देवी सो रही हो। साधु का शरीर देखने से बलशाली है। उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे। बीच बीच में वो कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेलपत्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेलपत्र के जलने की चिटपुट की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। विजयकांत और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था। एक तो पहले ही उसे चलने के कारण थकान सी लगी थी, और एक दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया है। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी का सुगंध है। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा था। बीच बीच में साधु घी लड़की के शव के ऊपर भी डाल रहा था। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि वो जहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी से धंस गया। उसका पूरा शरीर भारी हो गया है और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उसने अपने मन को ये कहकर शांत किया कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है जो शव साधना कर रहा है, लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत ने दोनों आंखें बंद कर ली। शायद वो बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वो जाग गया। उसकी नज़र साधु की तरफ गई और नज़ारा देख शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफ़ेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना क्रूप और भद्दा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वो किसी वान की तरह मंत्र पढ़ रहा है। ओम ह्रीम नमो भगवती कर्ण पिशाचनाई चंडे वेगिनी वद वद व स्वाहा। ये किस वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है? विजयकांत आतंक और उत्तेजना से खड़ा हो गया। उसकी नज़र लड़की के शव पर पड़ी। लड़की का शव थोड़ा सा हिल डुल रहा था। विजयकांत अपनी आंखों की पलकों को एक पल के लिए झपकाना भूल गया। उसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसे हवा चलने लगी, लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत है। तो फिर ये आंधी और हवा क्या है? क्या ये कोई माया रूपी आंधी है जिसे पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं ये कोई निम्न प्रकार का साधना तो नहीं है?
उसी वक्त फिर विजयकांत की नज़रें लड़की के शव पर पड़ी। लेकिन ये क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रहा है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहे थे, आओ आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता, फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। वो सुंदर लड़की अब वहाँ नहीं है। वहाँ पर खड़ी है एक विकराल शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें और लपलपाती जीभ है। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त उस भयानक पिशाचिनी रूप को देखकर डर के कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। तुरंत ही वो भयानक मूर्ति लड़की के शव में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते हुए वो गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन है तू? किसने मेरी साधना को बांध दिया? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी, कीचड़, ईंट पत्थर के ऊपर से वह ना जाने कहाँ भाग रहा है। भागते ही भागते वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी कहानी का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी।